Yesterday we talked about electromagnetic wave theory and Planck's quantum theory. Electromagnetic wave theory fails to explain some phenomena about the atom, that black body radiation, photoelectric effect and spectrum. Then Planck's quantum theory can explain these phenomena very well. Today we are going to discuss about that, how Planck's quantum theory explain these phenomena. सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन? परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है विच कैन एमिट और एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज, जो सभी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट कर सके और एब्जॉर्ब कर सके। दिस बॉडी इज नोन एज ए ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय दिस बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब यहां पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि भी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली एमिट नहीं होती है। हम किसी भी बॉडी को गर्म करते हैं, इट एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड स्टार्ट एमिटिंग इट, वो उसको एमिट करना शुरू करती है। पहले वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करती है, फिर अगर हम उसको कंटिन्यू हीट करते रहते हैं देन इट एमिट द लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसीज, वो ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट को जो है वो एमिट करती चली जाती है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी, हाउ इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड आउट व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ इज फॉलन ऑन टू द मेटल सरफेस। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट ओनली व्हेन, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा लाइट ऑफ सर्टेन मिनिमम एनर्जी इज फॉलन ऑन टू इट, इसके ऊपर एक मिनिमम एनर्जी की लाइट, वो मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी की लाइट जब तक उसके ऊपर नहीं पड़ेगी तब तक वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगी। So this is the minimum energy required to ejected out the electron from a atom. The number of electron ejected out, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, always depend upon the intensity of incident radiation. They do not depend upon the frequency of incident radiation. तीसरा पॉइंट हम यहां पर बनाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन is directly proportional to or is depends upon frequency of incident radiation, जो रेडिएशन आपने उसके ऊपर डाला है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन के पास देन इट ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। सो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट इज डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो उसकी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं भी स्पेक्ट्रम के बारे में।
अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको पहले समझे हैं कि भी स्पेक्ट्रम है क्या, हाउ कैन वी डिफाइन द स्पेक्ट्रम। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा लैब के अंदर, व्हेन वी पास द लाइट थ्रू ए प्रिज्म, जब हम लाइट को एक प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं, देन इट डिसोसिएटेड इनटू डिफरेंट कलर्स, और द लाइट इज डिसोसिएटेड इनटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज। उसके अंदर जो है वो टूट जाता है। द पैटर्न ऑफ ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न हमें ऑब्टेन हुआ, दैट पैटर्न इज नोन एज ए स्पेक्ट्रम। तो हम यहां पर लिखेंगे द इम्प्रेशन obtained on screen when a light is passed through a prism, हम लाइट को जो है प्रिज्म के अंदर से पास करेंगे तो जो इंप्रेशन स्क्रीन के ऊपर आएगा, दैट इज नोन एज ए स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो है वो आपका दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इमिशन स्पेक्ट्रा। When light emitted from the source is directly analyzed under a spectroscope, the instrument which is used to obtain the spectrum of light is known as spectroscopy. उस इंस्ट्रूमेंट को हम स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं जो यूज किया जाता है स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए। When a light emitted from a source is directly analyzed under the spectroscope, the spectrum obtained is known as a emission spectra. इमिशन स्पेक्ट्रा, ये डेफिनेशन जो है वो आप लिख लेना, मैंने अभी बताई। द लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स इज डायरेक्टली एनालाइज्ड अंडर ए स्पेक्ट्रोस्कोप, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज नोन एज ए इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑफ टू टाइप, वन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, अब continuous spectra, when light emitted from bulb, sun is directly analyzed from spectroscope, then we find that it will give the band of 7 colors. ये 7 कलर का एक बैंड देती है जिसको हम बोलते हैं विबग्योर, and each color is merged into the other so that it is so continuous there is no gap between them. उनके बीच में कोई गैप नहीं होते हैं। That's why this spectrum is known as a continuous spectra. ये हमारी लाइट है, इसको हमने जैसे ही प्रिज्म के अंदर से पास किया, it bifurcated into और it dissociated into 7 colors। 7 के अंदर ये जो है वो डिसोसिएट हो जाती है, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? विबग्योर के नाम से। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है? हमने क्या किया, किसी भी फ्लेम के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करना शुरू किया, इट एब्जॉर्ब द एनर्जी, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा एंड स्टार्ट एमिटिंग द एनर्जी, और एनर्जी को एमिट करना शुरू कर देगा। दिस लाइट एमिटेड बाय दिस ऑब्जेक्ट ड्यू टू हीटिंग इज स्टडीड अंडर द स्पेक्ट्रोस्कोप। उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज ओनली फ्यू कलर अदरवाइज डार्क। उसके अंदर कुछ कलर्ड लाइन होंगी, बाकी सारा का सारा डार्क होगा भी।
so that this spectrum is known as a discontinuous spectrum. Every atom will give different discontinuous spectra. हर एक एटम अलग अलग जो है वो discontinuous spectra देता है. So that this spectrum is known as atomic spectra and considered as the fingerprint of the atom. इसको हम एटम के फिंगरप्रिंट के रूप में, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं ना, वैसे ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. दिस स्पेक्ट्रा इज आल्सो नोन एज ए लाइन स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है. उसके बाद सेकंड है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमने क्या किया, जो व्हाइट लाइट और किसी भी सोर्स से हमें ऑब्टेन हुई, ये व्हाइट लाइट है. फर्स्ट इट पास थ्रू ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर से हमने पास कर दिया उसको. एंड द लाइट ऑब्टेन्ड आफ्टर पासिंग थ्रू दिस सब्सटेंस इज स्टडीड अंडर द स्पेक्ट्रोस्कोप. हमने उसको स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया. इट विल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बट सम डार्क लाइन, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होगा इसकी तरह, लेकिन इसके अंदर कुछ डार्क लाइन होगी. एंड दीज डार्क लाइन आर प्रेजेंट एट द सेम प्लेस वेयर कलर्ड लाइन इज प्रेजेंट इन द डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ऑफ दिस सब्सटेंस. इस सब्सटेंस का जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हमने देखा था, जहां पर कलर्ड लाइन थी वहीं पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर डार्क लाइन है. यानी ये जिस कलर की लाइट को एमिट कर रहा था उसी कलर की लाइट को ये यहां पर एब्जॉर्ब कर रहा है. बिकॉज लाइट इज फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस एंड देन इट इज स्टडीड अंडर द स्पेक्ट्रोस्कोप. सो दिस स्पेक्ट्रा इज नॉन एज ए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसलिए हम इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं. तो ये था बच्चे, आज हमने जो स्पेक्ट्रम के बारे में किया. कल हम करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम और उसकी लिमिटेशंस के बारे में, और हाउ इट हेल्प टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम. वो हाइड्रोजन एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में हमारी किस प्रकार से हेल्प करता है, उसके बारे में कल हम स्टडी करेंगे. ठीक है.